6 दिसंबर 1971 की वो काली और सर्द रात। जम्मू का छंब सेक्टर उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे महासंग्राम का केंद्र बना हुआ था। चारों तरफ से आती मशीन गनों की तड़तड़ाहट और भारी तोपखानों की गूंज ने फिजाओं में दहशत भर दी थी। बारूद का इतना घना धुआं था कि पास खड़े साथी का चेहरा देख पाना भी मुमकिन नहीं था। कीचड़ और खून से सनी इस रणभूमि में एक 24 साल का नौजवान ऑफिसर अपनी टुकड़ी के साथ मौत के साए में खड़ा था। उसका नाम था कैप्टन कमल बख्शी। वो महज एक सैनिक नहीं बल्कि अपनी रेजिमेंट की उम्मीद और हौसले का प्रतीक था। जब सूरज ढला तो उसे आखिरी बार दुश्मन के खेमे में तबाही मचाते देखा गया। लेकिन जैसे ही 7 दिसंबर की सुबह का कोहरा छटा, कैप्टन बख्शी कहीं नहीं थे। न उनका शरीर मिला, न उनका कोई सामान। वो उस धुएं और आग में कहीं विलीन हो गए। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की जीत की नहीं है। ये कहानी है उस अदम्य साहस की जो मौत से भी नहीं डरा, और उस रहस्य की जो आज भी भारत सरकार की फाइलों में मिसिंग 54 के नाम से दर्ज है। क्या एक जांबाज अफसर हवा में गायब हो सकता है, या फिर सरहद के उस पार पाकिस्तान की किसी ऐसी काल कोठरी में आज भी उनकी सांसें चल रही हैं जहां ना रोशनी पहुंचती है और ना ही इंसानियत? क्या वो आज भी वतन की मिट्टी को छूने के लिए तड़प रहे हैं? आज हम इतिहास की उन परतों को खोलेंगे जिन्हें वक्त ने ढक दिया है। ये दास्तां है कैप्टन कमल बख्शी की, एक ऐसा योद्धा जिसने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन बदले में उसे मिली केवल गुमनामी। 1971 का वर्ष भारतीय इतिहास का वो मोड़ था जिसने दक्षिण एशिया का भूगोल बदल दिया। एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की आग भड़की हुई थी, जहां जनरल मानेकशॉ की अगुवाई में भारतीय सेना ढाका की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी हार को भांपते हुए पश्चिमी मोर्चे पर एक भीषण हमला करने की योजना बनाई। उनका लक्ष्य था कश्मीर को भारत की मुख्य भूमि से पूरी तरह काट देना। इसके लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान तैयार किया था। इस योजना के तहत छंब सेक्टर सबसे अहम मोर्चे के तौर पर चुना गया। छंब वो इलाका था जहां से पाकिस्तान को लगता था कि वो भारतीय सेना की रसद लाइन को तोड़कर सीधे जम्मू पर कब्जा कर सकता है। अगर छंब गिरता तो श्रीनगर का रास्ता बंद हो जाता और भारत के लिए ये एक रणनीतिक आपदा होती। छंब की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वहां पाकिस्तान को टैंकों के साथ हमला करने का फायदा मिल सकता था। पाकिस्तान ने यहां अपनी सबसे घातक 111वीं ब्रिगेड और भारी संख्या में अमेरिकी पैटर्न टैंक तैनात किए थे। दूसरी ओर भारत की 10वीं इन्फेंट्री डिवीजन इस मोर्चे की रक्षा कर रही थी। इसी डिवीजन का हिस्सा थी 5वीं सिख रेजिमेंट। इस रेजिमेंट के जवान अपनी बहादुरी और मर मिटने के जज्बे के लिए जाने जाते थे। इन्हीं जवानों के बीच कैप्टन कमल बख्शी एक ऐसे ऑफिसर थे जिन्हें हर सिपाही अपना बड़ा भाई मानता था। वो शांत स्वभाव के थे, लेकिन जब युद्ध की बात आती थी तो उनका गुस्सा और रणनीति दुश्मन के लिए काल बन जाती थी। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही छंब में गोलियों की बरसात शुरू हो गई थी। 4 दिसंबर 1971 को युद्ध का बिगुल पूरी तरह बज चुका था। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत छंब पर झोंक दी थी। मुनवर तवी नदी का किनारा गोलियों की आवाज से गूंज रहा था। पाकिस्तानी सेना ने अचानक हमला किया था, जिससे भारतीय चौकियों पर भारी दबाव था। कैप्टन कमल बख्शी की पोस्ट पर उस रात भारी गोलाबारी हुई। उनके पास संसाधन कम थे, लेकिन हौसला अटूट था। उन्होंने अपने जवानों से कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटना है। ये जमीन हमारी है और इसे हम कब्रिस्तान में बदल देंगे अगर किसी ने इस पर कदम रखा। 5 दिसंबर की रात तक स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई थी। दुश्मन के टैंक भारतीय खाइयों के बेहद करीब आ गए थे। उस समय का मंजर आज भी उन सैनिकों की यादों में ताजा है जो वहां मौजूद थे। मिट्टी के ढेर, चारों तरफ से आती चीखें और रात के अंधेरे में जलती हुई आग। कैप्टन बख्शी अपनी स्टेन गन लेकर एक खाई से दूसरी खाई में दौड़ रहे थे। वो न सिर्फ दुश्मन को जवाब दे रहे थे, बल्कि अपने घायल साथियों को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचा रहे थे। उनके पास पीछे हटने का विकल्प था, लेकिन एक सच्चा सिपाही कभी पीठ नहीं दिखाता। रात भर चले इस संघर्ष में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के कई टैंकों को बर्बाद कर दिया। लेकिन सुबह होते होते पाकिस्तान ने नई कुमक बुला ली। अब मुकाबला बराबरी का नहीं था। एक तरफ मुट्ठी भर सिख जवान थे और दूसरी तरफ सैकड़ों टैंकों का लश्कर।
6 दिसंबर की सुबह करीब 4 बजे धुंध इतनी गहरी थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। अचानक पाकिस्तानी आर्टिलरी ने गोलाबारी तेज कर दी। ये एक कवरिंग फायर था ताकि उनके टैंक करीब आ सके। कैप्टन बख्शी ने देखा कि एक पाकिस्तानी टैंक उनकी पोस्ट के बहुत करीब आ चुका है और वो लगातार गोलाबारी कर रहा है। अगर उस टैंक को नहीं रोका गया तो उनकी पूरी कंपनी खत्म हो सकती थी। उस पल कमल बख्शी ने वो किया जो केवल कहानियों में सुना जाता है। उन्होंने अपने पास रखे ग्रेनेड उठाए और अपनी खाई से बाहर निकलकर उस टैंक की तरफ दौड़ पड़े। गोलियां उनके कान के पास से गुजर रही थीं, लेकिन उनका लक्ष्य स्थिर था। चश्मदीदों के मुताबिक बख्शी को आखिरी बार उस जलते हुए टैंक के ऊपर चढ़ते देखा गया। उन्होंने टैंक के ढक्कन को खोलकर भीतर ग्रेनेड फेंका। एक भीषण धमाका हुआ। आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। पूरा इलाका सफेद धुएं और धूल के गुबार से भर गया। उस धमाके के बाद भारतीय सेना को पीछे हटने का आदेश मिला, क्योंकि दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जब 5 सिख रेजिमेंट के बाकी जवान पीछे हटे तो उन्होंने अपने कैप्टन को हर जगह तलाशा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। न तो कमल बख्शी का शरीर मिला, न उनकी वर्दी का कोई टुकड़ा। वो बस उस धमाके और धुएं के बीच गायब हो गए। सेना ने शुरुआत में मान लिया कि शायद वो उसी धमाके में शहीद हो गए, लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब युद्ध खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने कैदियों की सूची जारी की। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। ढाका में जनरल नियाजी ने अपने हथियार डाल दिए। पूरे भारत में जश्न का माहौल था, लेकिन कैप्टन कमल बख्शी के घर में सन्नाटा था। उनकी माँ और पिता हर फोन कॉल और हर दस्तक पर इस उम्मीद में दौड़ते थे कि शायद उनके बेटे की कोई खबर आई हो। जब युद्धबंदियों POW की अदला बदली शुरू हुई तो हजारों भारतीय सैनिक वापस आए, लेकिन कमल बख्शी का नाम उस सूची में नहीं था। भारत सरकार ने उन्हें मिसिंग इन एक्शन MIA घोषित कर दिया। इसका मतलब था कि उनके जिंदा होने या शहीद होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं था। बख्शी उन 54 सैनिकों में शामिल हो गए जिन्हें आज भारत द मिसिंग 54 कहता है। ये वो 54 जाबाज हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे पाकिस्तान की जेलों में कैद थे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उन्हें आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। कमल बख्शी के परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने सरकार के हर दरवाजे पर दस्तक दी, रेड क्रॉस से संपर्क किया। सालों बीत गए, लेकिन सरकार की तरफ से केवल सहानुभूति मिली, समाधान नहीं। लेकिन 1974 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर आए एक भारतीय कैदी ने बताया कि उसने मुल्तान की जेल में एक ऐसे शख्स को देखा है जो खुद को कैप्टन कमल बख्शी बताता था। उसने कहा कि वो ऑफिसर बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। 1970 और 80 के दशक में ऐसी कई गवाहियां सामने आई। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की कोट लखपत जेल से लौटे एक कैदी ने बताया कि उसने जेल की एक दीवार पर कोयले से लिखा हुआ नाम देखा था, कैप्टन कमल बख्शी, 5 सिख 1971। ये शब्द सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि एक तड़पता हुआ संदेश थे। ये इस बात का सबूत था कि वो धमाका कमल बख्शी को खत्म नहीं कर पाया था। वो जिंदा थे और दुश्मन की गिरफ्त में थे। लेकिन सवाल ये था कि पाकिस्तान ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार युद्धबंदियों को वापस करना अनिवार्य है, लेकिन शायद कमल बख्शी जैसे ऑफिसर्स के पास ऐसी खुफिया जानकारियां थीं जिन्हें पाकिस्तान दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता था। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान ने कई भारतीय अफसरों को इसलिए नहीं लौटाया क्योंकि उन्हें टॉर्चर किया गया था और उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि उन्हें दुनिया को दिखाया जा सके, या फिर उन्हें हाई वैल्यू एसेट के तौर पर भविष्य में सौदेबाजी के लिए रखा गया था। कमल बख्शी के पिता, जो खुद एक सैन्य अधिकारी थे, अपनी आखिरी सांस तक अपने बेटे का इंतजार करते रहे। उन्होंने कई बार पाकिस्तान जाने और जेलों का दौरा करने की अनुमति मांगी, लेकिन कूटनीति की उलझनों ने उन्हें कभी सफल नहीं होने दिया। एक माँ की ममता और एक पिता का गर्व उस अंधेरी कोठरी के सामने बेबस था, जहां शायद उनका बेटा वतन का नाम जप रहा था। साल गुजरते गए, दशक बीत गए। 1971 से 2024 आ गया। आज अगर कमल बख्शी जिंदा होंगे तो उनकी उम्र 70 साल से ऊपर होगी।
क्या वो आज भी पाकिस्तान की किसी गुमनाम जेल के कोने में बैठे होंगे? क्या वो आज भी याद करते होंगे छंब की वो रात जब उन्होंने तिरंगे की आन के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी? ये सोचकर भी रूह कांप जाती है कि एक इंसान ने अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी जगह बिता दी जहां उसे कोई अपना कहने वाला नहीं था। भारत में कई सरकारें आईं और गईं, कई वादे किए गए, लेकिन मिसिंग 54 का मुद्दा हमेशा ठंडे बस्ते में रहा। पाकिस्तान ने हमेशा एक ही जवाब दिया, हमारे पास कोई भारतीय कैदी नहीं है। लेकिन सत्य कभी नहीं मरता। कमल बख्शी की कहानी आज भी सैन्य अकादमियों में सुनाई जाती है। वो उन गुमनाम नायकों के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह तो बनाई, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। छंब के उस कोहरे में जो गायब हुआ, वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक वादा था जो इस देश ने अपने सैनिकों से किया था। तुम हमारी रक्षा करो, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। आज जब हम चैन की नींद सोते हैं तो हमें याद करना चाहिए कि कहीं दूर किसी सरहद के पार कोई कमल बख्शी आज भी हमारे लिए जाग रहा होगा, या शायद उसकी आत्मा आज भी छंब के उन मैदानों में भटक रही होगी, ये पूछती हुई कि क्या मेरा वतन मुझे भूल गया। आज की पीढ़ी के लिए 1971 का युद्ध केवल इतिहास की एक तारीख हो सकता है, लेकिन उन परिवारों के लिए ये कभी ना खत्म होने वाला जख्म है। कैप्टन कमल बख्शी की वीरता हमें सिखाती है कि देशभक्ति केवल नारों में नहीं, बल्कि उन मुश्किल पलों में होती है जब मौत सामने खड़ी हो और आप मुस्कुरा कर उसे गले लगा लें। उन्होंने उस रात जो किया वो कोई साधारण साहस नहीं था, वो एक सर्वोच्च बलिदान था जो उन्होंने ये सोच कर दिया था कि उनका देश सुरक्षित रहे। लेकिन क्या हमने उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाया? मिसिंग 54 के परिवारों का संघर्ष आज भी जारी है। वे आज भी हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को इस उम्मीद में टीवी देखते हैं कि शायद कोई अच्छी खबर आए। कैप्टन कमल बख्शी आज एक नाम नहीं बल्कि एक अधूरा मिशन है। वो उस कोहरे का हिस्सा बन गए हैं जो कभी साफ नहीं हुआ, लेकिन उनकी दास्तां हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सैनिकों की कद्र करें। वे केवल वर्दी में इंसान नहीं हैं, वे इस देश की आत्मा है। जब तक छंब की हवाओं में बख्शी का नाम गूंजेगा, तब तक भारत की अखंडता को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। हम भले ही उन्हें वापस ला सके हों, लेकिन हम उन्हें अपनी यादों में हमेशा जिंदा रख सकते हैं। छंब का वो योद्धा, वो लापता कैप्टन, वो अमर नायक कमल बख्शी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती रहेगी कि आज़ादी की कीमत कितनी भारी होती है और उस कीमत को चुकाने वाले लोग कभी मरते नहीं। इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य केवल एक कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उस वीर को श्रद्धांजलि देना है जिसे वक्त ने भुलाने की कोशिश की। यदि आप कभी जम्मू के उस इलाके से गुजरें तो मुनव्वर तवी की लहरों में उठने वाली आवाज को गौर से सुनिएगा। शायद वो आज भी वही युद्ध घोष कर रहे होंगे, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। कैप्टन बख्शी, आप जहां भी हैं, ये देश आपका ऋणी है। आपकी वीरता की गाथा आने वाली पीढ़ियों के रगों में दौड़ते खून को और गर्म करेगी। आप भले ही सरहद के उस पार रह गए, लेकिन आपका दिल हमेशा भारत के तिरंगे के साथ धड़कता रहेगा। हमें उम्मीद है कि एक दिन इतिहास न्याय करेगा और कैप्टन कमल बख्शी जैसे नायकों को वो स्थान मिलेगा जो उन्हें मिलना चाहिए था। तब तक हम केवल उनकी यादों की ज्योति जलाए रख सकते हैं। यह स्क्रिप्ट समर्पित है उन सभी लापता सैनिकों और उनके परिवारों को जिन्होंने दशकों से केवल इंतजार और दर्द झेला है। भारत के ऐसे ही अनकहे इतिहास, अनसुलझे रहस्यों और छिपे हुए नायकों की कहानियों को गहराई से जानने के लिए रश इन्वेस्टिगेट्स को सब्सक्राइब करें और हमारी इस खास अननोन इंडिया सीरीज का हिस्सा बने। साथ मिलकर हम उन पन्नों को फिर से खोलेंगे जिन्हें दुनिया ने भुला दिया है। कैप्टन कमल बख्शी और मिसिंग 54 के सम्मान में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनकी आवाज हर हिंदुस्तानी तक पहुंच सके। जय हिंद।